नमस्कार दोस्तों, यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की नोटिफिकेशन आउट कर दिए गए हैं और फॉर्म की बात करते हैं तो 7 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक आपके फॉर्म फिलिंग वाली प्रक्रिया चलने वाली है। देन करेक्शन विंडो की बात कर लेते हैं तो 10 से लेकर 12 नवंबर तक आपके करेक्शन विंडो क्या रहेगा, ओपन रहेगा। और एग्जाम डेट की बात करते हैं तो अभी एग्जाम डेट आउट नहीं की गई है। बोला गया है कि जैसे आपके फॉर्म फिलिंग वाली प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी देन उसके बाद एग्जाम डेट आउट कर दी जाएगी। ये नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब यहां पर बात करने वाला हूं कि 102 दिन में आपको जाना है, फॉर्म फिल कर देना है और 2 महीने का आपके पास सफिशिएंट टाइम है और अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। यह नहीं कि लास्ट में आप फॉर्म फिल करेंगे और 1 महीने आप फॉर्म ही की प्रक्रिया में लगा दो और फिर 1 महीने में क्या करें क्या ना करें। तो 1 से 2 दिन में जाइए, फॉर्म फिल करिए और अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से तैयारी करिए और दिसंबर में आप जीआरएफ क्लियर करिए। अब फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको इस वीडियो को देखकर जाना है क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी में कुछ चेंजेस किए गए हैं। आपको गलत जानकारी फिल नहीं करना। अगर आप गलत जानकारी फिल कर देंगे तो बाद में आपको क्या आएगी, दिक्कत आएगी। जब आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे या असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे या आगे की जब आप पढ़ाई करेंगे फिर आपको दिक्कत आएगी क्योंकि जून में जो एग्जाम दिया था बच्चों ने तो एलिजिबिलिटी में चेंजेस किए गए थे। उन्होंने गलती से तो फिल कर दिया था, फॉर्म गलती से फिल हो गया लेकिन बाद में फिर क्या आएगी, आपको दिक्कत आएगी। तो आइए यहां पर बात कर लेते हैं। जैसे यहां पर बात करेंगे, मैंने आपको कुछ बताया है कि यहां पर बात करेंगे आवेदन प्रारंभ कब से हो गए हैं। 7 अक्टूबर से आपके फॉर्म भरना चालू हो गए। फॉर्म की जो लास्ट डेट की बात कर लेते हैं 7 नवंबर 2025 है। करेक्शन करने के लिए आपके 3 दिन का टाइम दिया जाएगा, 10 से 12 नवंबर 2025 और एग्जाम डेट है वो आपको आउट कर दी जाएगी। देन उसके बाद आप बात कर लेते हैं, यहां पर एलिजिबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं कि एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा। सबसे पहले वह स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है जिसने पीजी पास कर लिया, पीजी पास कर लिया है वह स्टूडेंट क्या है, एलिजिबल है। अब यहां पर बात करते हैं परसेंट की तो यूआर कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस से आ रहे हैं तो 55%। अगर रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं ओबीसी एससी एसटी से तो 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। पीजी पास के लिए यहां पर कहा गया है जिस भी सब्जेक्ट से आपने पीजी किया उसी सब्जेक्ट से आप यूजीसी नेट का क्या भर पाएंगे, फॉर्म भर पाएंगे। अब पीजी अपेयरिंग स्टूडेंट यहां पर ध्यान देंगे। ये जो आपके यहां पर चेंजेस किए गए, यहां पर आप गलतियां करते हो। तो जो पीजी रनिंग में है, तो जो पीजी रनिंग जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, फर्स्ट सेमेस्टर मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर में है या तो फर्स्ट सेमेस्टर में हो या तो सेकंड सेमेस्टर में है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लेकिन पीजी अपेयरिंग जो सेकंड ईयर में है, सेकंड ईयर में है, अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हो या फोर्थ सेमेस्टर में है तो फॉर्म भर पाएंगे, मतलब एलिजिबल है। लेकिन कंडीशन यह है कि 2 साल के अंदर आपको पीजी पास करना होगा और वही कंडीशन रहेगी 55% यूआर के लिए। अगर आप रिजर्वेशन के अंतर्गत आ रहे हैं तो 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। लेकिन यहां पर ध्यान देंगे, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में है तो फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे और गलत जानकारी से फॉर्म फिल भी कर लोगे, बाद में आपको क्या आएगी, दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं करना है। अगर फर्स्ट ईयर में है तो पढ़िए और जब नेक्स्ट साइकिल आएगी फिर आप फॉर्म फिल करिए। देन उसके बाद यहां पर बात करता हूं जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो हमारा कोर्स चला है, 4 साल की जो डिग्री प्रोग्राम चला है, उसके बारे में यहां पर स्पष्ट कहा गया है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड अगर आप पास करते हैं तो आप जीआरएफ के लिए और पीएचडी के लिए तो एलिजिबल रहेंगे, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। यहां पर परसेंट की बात कर लेते हैं तो यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर है तो 75%। और लेकिन अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से आ रहे हैं तो 5% का यहां पर आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। यहां पर ध्यान दिए। उसके बाद बात कर लेते हैं आयु सीमा की बात करेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन बना हो कि आयु सीमा क्या है, एज लिमिट क्या है जीआरएफ की। तो एज लिमिट की बात कर लेते हैं, यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस 30 साल और अगर रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं ओबीसी एससी एसटी से तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये आपके जीआरएफ की क्या रही, एज लिमिट रही। तो अगर आपने एक लक्ष्य बना लिया है कि मुझे जीआरएफ क्लियर करना है दिसंबर 2025 में तो 2 महीने का सफिशिएंट टाइम है।
अभी जो अक्टूबर वाला मंथ है इसमें अच्छे तरीके से आप थ्योरी वाले पोर्शन को कंप्लीट करिए और नवंबर दिसंबर में आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। और ईमानदारी से अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारा बूस्टर कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसके अंतर्गत आपको पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, साथ में रिवीजन क्लासेस और साथ में इसमें फाउंडेशन बैच का भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो जाइए टेक्स्ट बुक ऐप पर बैच परचेज करिए और बैच को लेने के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, नीचे आपका गूगल फॉर्म लगा हुआ है, उसे फिल करिए और अपने सपने को साकार करिए। अगर सेशन अच्छा लगा होगा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।